हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के 11th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं 11th क्वेश्चन। क्या है हमारा 11th क्वेश्चन? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। एक टीवी का टावर है जो आप लोग देख रहे हो, ये फिगर आपको गिवन है बुक में। एक टीवी का टावर है, ये किसी नदी के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, किसी नहर के किनारे है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो ये दूसरा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री बन रहा है, वो अपोजिट ऑफ द बैंक, मतलब ये नदी का दूसरा किनारा। दैट मीन्स नदी की चौड़ाई इतनी है। द विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट मीन्स दिस। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये 20 मीटर इस साइड एक और पॉइंट है। ठीक है। On the line joining of this point to the foot of the tower, the angle of elevation top of the tower is 30 डिग्री। यहां से ये लाइन ज्वाइन करे इसके टावर के फुट पर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा यहां से, दैट मीन्स वो आपका है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको टावर की हाइट ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, और कैनाल कितनी चौड़ी है, कितनी विड्थ है उसकी, वो पता करनी है। सेम आप लोगों ने जो जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें क्या कर देते थे, आपको बिल्डिंग दे देते थे, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा देते थे और टावर की हाइट दे देते थे। सेम कुछ एंगल, डिफरेंट एंगल दे देते, बस इसने थोड़ा डायग्राम चेंज कर दिया। क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन टाइप का है। करते हैं चलो क्वेश्चन को। हाइट की टावर आप x एज्यूम कर लो, x मीटर। ठीक है। लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है। तो आपका हाइट आ गई है। तो पहले देखोगे आप इस ट्रायंगल में, छोटे वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा क्या है आपका उसमें, थीटा है आपका इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा है आपका 60 डिग्री। ठीक है। तो दैट मीन्स आप लिखोगे अगर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है क्या है इसमें आप लोगों का, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर दैट मीन्स ए बी अपॉन बी सी। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, थीटा आपका 60 डिग्री, तो दैट मीन्स tan 60। ए बी की वैल्यू क्या है आप लोगों ने एज्यूम की हुई है x मीटर। ठीक है। बीसी क्या है आपकी, बीसी आपको फाइंड करनी है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू x अपॉन बीसी। ठीक है। बीसी √3 इज इक्वल टू x, बीसी इज इक्वल टू x बाय √3। जब भी आपका नीचे रूट की वैल्यू आ जाए तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स x √3 डिवाइड बाय 3। तो बीसी क्या आ गई आपकी, x √3 बाय 3 मीटर। ठीक है। x की फॉर्म में आ गई आपकी BC।
BC आप लोगों ने लिख दी यहां पर x√3 डिवाइड बाय 3। अब आप दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ फिर। इन ट्रायंगल ABD थीटा क्या आपका 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका AB और बेस क्या आपका BD। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपकी tan 30। ठीक है, AB क्या है आपकी, AB आपकी x डिवाइड बाय BD क्या है, BD आपका BC प्लस CD। ठीक है, x डिवाइड बाय BC क्या है, x√3 डिवाइड बाय 3, CD क्या आपका 20। LCM क्या आ गया आपका, LCM का गया आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू x बाय x√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 20/1। एलसीएम आ गया आपका 3, तो x√3 प्लस 1 3 जा 3, 23 जा 60। ये हो गया आपका, तो 1/√3 इज इक्वल टू, ये क्या यहाँ पे क्या फॉर्म आ गई थी आपकी, x बाय x√3 प्लस 60 डिवाइड बाय 3। ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो आपका आ गया 3x डिवाइड बाय x√3 प्लस 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 3√3x√3 इज इक्वल टू x√3 प्लस 60। इससे आगे यहां पर करते हैं, तो आपका जो ये 3x√3 रहा, ये इधर आके x वाली टर्म को एक साइड रख लेते हैं। 3x√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू 60। 3x में से 1x माइनस हो गया, क्या बचा 2x√3 इज इक्वल टू 60। x को यहां पर रखो, इन दोनों को नीचे ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। 60/2√3, 2 से कैंसिल आउट किया 30, तो x आ गया आपका 30/√3। और जब भी आपका नीचे रूट की वैल्यू हो तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 30√3 डिवाइड बाय 3। 3 से 30 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10√3। x की वैल्यू आ गई आपकी 10√3 मीटर। और x आप लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है, द हाइट ऑफ द टावर। तो आपकी हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ क्या है, BC, तो विड्थ ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू BC। और BC की वैल्यू क्या लिखनी थी, 10√3। BC की वैल्यू क्या लिखनी थी, x√3/3।
तो लिख दो x√3/3। x की वैल्यू क्या है 10√3 इंटू √3 डिवाइड बाय 3। तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो गया आपका 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो विड्थ ऑफ द कैनाल आ गई आपकी BC इज इक्वल टू 10 मीटर। जो इस कैनाल की जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, वो तो आपकी आ गई 10 मीटर, और जो इसकी हाइट ऑफ द टावर है वो आपकी आ गई है 10√3 मीटर। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। दैट मीन्स फ्रॉम कहां से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, सेम बेस पर होंगे। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट पर, टावर के फुट पर ही। कहां से, यहीं से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं 45 डिग्री, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया आपका, ये भी आपका एंगल होगा 45 डिग्री। ये मैंने पैरेलल लाइन खींची है इसकी के पैरेलल, तो दैट मींस ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के नाम ले लेता हूं मैं A, B, C, D, E। ठीक है, अब मैं देखूं इसमें ये मेरे को 7 मीटर गिवन है, तो यही ट्रायंगल पहले ले लेता हूं क्योंकि इसमें थीटा भी है हमारे पास। तो सॉल्यूशन करते हैं, इन ट्रायंगल CDE थीटा क्या है आपका 45 डिग्री, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट मीन्स CD इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, आप अपना वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका CD, बेस क्या है आपका ED। CD आपको 7 मीटर गिवन है, tan थीटा आपका 45 है, तो दैट मीन्स tan 45 इज इक्वल टू CD 7 डिवाइड बाय ED। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू 7 बाय ED। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ED की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 मीटर। इसका मतलब कि आपका जो ये बेस है, जो इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है टावर और बिल्डिंग के बीच में, वो आपका कितना है 7 मीटर। ठीक है, और ये आपका बेस है, ये वर्टिकल है, दैट मीन्स ये आपका रेक्टेंगल शेप में बन रहा है, तो BC की भी लेंथ कितनी होगी 7 मीटर। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल आपके, दैट मीन्स दिस इज पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, तो ये भी आपकी 7 मीटर होगी। ठीक है, ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल में अब मेरे पास बेस आ गया, ये निकालना है मेरे को। इन ट्रायंगल ABC थीटा क्या आपके पास 60 डिग्री,
और बी सी आपको पता ही है, तो वही लिखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास, ए बी अपॉन बी सी, tan थीटा दैट मीन्स tan 60 डिग्री। ए बी की लेंथ आप लोगों को निकालनी है, बी सी आपने निकाल ली है 7 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है आपको। टावर ये है, बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है, तो टावर की हाइट क्या है, ए बी प्लस बीई। द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी प्लस बीई। ठीक है, बीई की लेंथ आपको पता है 7 मीटर और ए बी आपने यहां निकाल ली है, तो 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लिया आपने, √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आप लोगों को निकालनी है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका 12 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, कोई मतलब एक समुंदर है आपका, जैसे ये समुंदर है, ये सी लेवल इसकी ऊपर की लेयर हो गई। ठीक है, इससे अबव 75 मीटर का एक लाइट हाउस है। 75 मीटर एक लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, एक जो दो शिपों के ऊपर आपका एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक हो रहा है आपका 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड, अदर ऑन द सेम साइड, मतलब एक शिप है तो उसी के एग्जैक्टली दूसरा उसी के पीछे है। ठीक है, दो शिप ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, और सेम साइड में लाइट हाउस के सेम साइड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप समझ लो कि जो एंगल दे रखे हैं, एक आपका 30 डिग्री है, तो इन सी को रफ कर देता हूं मैं, तो यहां से आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री और सेम यहां से बन रहा है आपका एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, निकाल दो, बस क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक्स मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मानो क्या है x मीटर। ठीक है, तो आप पहले आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द टावर क्या है आपकी 75 मीटर। तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी थीटा क्या आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और जो आपका परपेंडिकुलर है दैट मींस हाइट लाइट हाउस है आपका ए बी
वो है आपका 75 मीटर। ठीक है, तो वही आपका लगा दो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए बी, बेस क्या आपका बी सी। tan थीटा क्या है, थीटा आपका 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी क्या है आपके पास 75 मीटर, 75 बी सी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 175 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी आपकी क्या आ गई 75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट हाउस से आपका पहला शिप है, जो यहां पर एक शिप था, वो आपका शिप है, वो आपका 75 मीटर दूर है। ठीक है, अब ले लेते हैं हम दूसरी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी, थीटा क्या आपके पास, थीटा क्या है 30 डिग्री, और बीडी क्या है आपके, बीडी 75 मीटर, 75 प्लस एक्स, और बीसी क्या है आपके पास ए बी, ए बी है आपके पास 75 मीटर। तो आप लिखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 75 मीटर, और बेस क्या है आपका BD। ठीक है, tan थीटा मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन BD की क्या है आपकी लाइन 75 प्लस x। तो इसकी tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75/75 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो आपका आ जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3। ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आपका आ गया 75√3 माइनस 75 आप लोगों ने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू √3 माइनस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 75√3 माइनस 1। तो x आपने क्या माना था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, द डिस्टेंस बिटवीन the two ships is equal to x is equal to 75√3 माइनस 1 मीटर। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस आपका निकल के आ गया 75√3 माइनस 1। क्वेश्चन 13 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आप लोगों का 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड। एक ये बैलून है आपका, ये डायग्राम गिवन है, हवा के साथ उड़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ये नहीं है ऊपर नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो इसकी हाइट है वो है 88.2 मीटर ग्राउंड से। ठीक है, जो ये लड़की की हाइट है, इसकी कितनी हाइट है, ये है आपकी 1.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इज फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। इसकी आईज से वो बता रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन। इंस्टेंट, जब उसने इंस्टेंटली देखा तो वो था 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो हो गया आपका 30 डिग्री।
ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ये मान लो आप x, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है ड्यूरिंग द इंटरवल। क्वेश्चन सेम आपका लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, शिप वाले क्वेश्चन जैसा, कि ये दोनों शिप मान लो, ये लाइट हाउस का टावर मान लो, ऊपर से दोनों एंगल, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। करते हैं चलो सॉल्यूशन इसका। और एक बात और समझने की बात है यहाँ पर, देखो ये आपको क्या देता है 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन जो ये एक्चुअल हाइट है आपकी, यहां से ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, तो आपकी एक्चुअल हाइट ये होगी, ठीक है। ये क्या होगी 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे, दैट मीन्स आ गई आपकी 87 मीटर, ठीक है। सॉल्यूशन, द हाइट ऑफ द गर्ल is equal to 1.2 मीटर और हाइट ऑफ द बैलून is equal to 88.2 मीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका A, B, C, D और E, ठीक है। हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ये, तो दैट मीन्स ये भी हाइट क्या होगी आपकी, यहां से यहां तक भी आपकी 87 मीटर। 87 आप लोग समझ गए होंगे कैसे आई। तो इन ट्रायंगल, कोई सी भी ट्रायंगल ले लो आप, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटे वाली ले लेते हैं ये वाली। इन ट्रायंगल ए बी ई, थीटा क्या आपका 60 डिग्री, और ए ई तो आपको निकालना है बीई, बीई क्या है आपका 88.2 माइनस 1.2, दैट मीन्स 87 मीटर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि 1.2 मीटर क्या माइनस क्या है, इसकी हाइट ऑफ द गर्ल। तो आप लगाओ ये लो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका बीई और बेस क्या है एई। बीई की लेंथ क्या है 87 मीटर, थीटा क्या आपका 60, तो आपका आ गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन एई। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एई इज इक्वल टू 87 बाय √3। जब भी नीचे रूट की वैल्यू आ जाए तो आपको करना है रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो आपका क्या आ गया 87 √3 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल आउट किया, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो AE का जो डिस्टेंस आ गया आपका वो आ गया है 29 √3 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स जब इंस्टेंटली उस बैलून को देखा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका आ गया 29 √3। आपको तो x निकालना है, x क्या है लेट डिस्टेंस बिटवीन द balloons travel
by during the interval. इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दूसरी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC ACD, इन ट्रायंगल ACD थीटा क्या है आपका? थीटा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट आपको पता ही है 87 मीटर, तो दैट मीन्स CD इज इक्वल टू 87 मीटर। आप लोगों को पता है कि 1.2 माइनस किया 88.2 में से। ठीक है, तो आपका आ गया थीटा 87 आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? CD, बेस क्या है आपका? AD। ठीक है, थीटा क्या है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD 87। CD आपकी 87 है। AD क्या है? AD क्या है? AE प्लस ED, AE प्लस ED। ठीक है, ED क्या है हमारे पास? ED हमने x मान रखा है। tan थीटा 30 की वैल्यू है 1/√3 87 डिवाइड बाय AE क्या है? AE आपने निकाली थी यहां पर 29√3। ठीक है, प्लस ED x हो गया आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3। इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। x आपका आ गया √3, 8 5 में से 58√3 मीटर। तो आपका आंसर क्वेश्चन क्या है? ये x की वैल्यू क्या है आपकी? 58√3 मीटर, यही आपको निकालना था। तो सो द डिस्टेंस traveled by balloon during the interval is equal to x, और x आपका आ गया 58√3 मीटर। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है यहां से यहां तक का, वो क्या है आपका? 58√3 मीटर। ठीक है, 14 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम 15th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, वो कहां पर जा रहा है? लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। दैट मीन्स ये टावर है आपका और ये हाईवे टावर के फुट तक जाता है। अब मैं एम स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो दैट मीन्स यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। यहां से एक कार आ रही है इधर, ये आपकी कार होगी। देन ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। यहां से इसने देखा, जब ये इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है, वैसे तो आप लोगों को पता है 30 डिग्री, यहां पर सेम वही एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
विच इज अप्रोचिंग, क्या वो कार, जो ये कार है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, टावर के फुट के पास, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, मतलब 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। तब जब उसने 6 सेकेंड के बाद देखा तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना उसका, वो बना आपका 60 डिग्री, ठीक है। वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, लेकिन बनते हमेशा सारे के सारे एंगल नीचे ही है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार रीच टू द फुट ऑफ द टावर। यहां से यहां तक जाने में इसको लगा टोटल टाइम 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सेम है, कोई बंदा यहां से किसी कार को देख रहा है और वो टावर के टॉप पर खड़ा है बंदा, और उसने देखा कि कार टावर की तरफ आ रही है। पहले उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो 30 डिग्री था। उसके बाद उसने जब दूसरी बार 6 सेकंड के बाद देखा उसने उसी कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना आपका 60 डिग्री। तो ये बोला कि जब यहां से यहां तक कार आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आपको पता लग जाए तो यहां से यहां तक आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, इसमें क्वेश्चन में ना आपको हाइट गिवन है, ना आपको लेंथ गिवन है, ना रोड का डिस्टेंस गिवन है, आपको बस ये गिवन है 6 सेकंड और ये 2 एंगल गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों में ट्रायंगलों में आप देखो, ट्रायंगल के पॉइंट्स नाम दे दो ए, बी, सी और डी, ठीक है। इनके नाम दे दो आप लोग। ये टावर की हाइट मान लो x, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x। आपने x ले लिया तो कोई सी भी ट्रायंगल ले लो, उसमें x की फॉर्म में आप इस डिस्टेंस को भी निकाल लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC थीटा क्या आपका 60 डिग्री, थीटा है आपका 60 डिग्री, और ए भी आपने एज्यूम कर रखी है, मान रखी है x, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस क्या है BC, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एक्स अपॉन BC, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी tan 60 की √3 x बाय BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC इज इक्वल टू x बाय √3। जब भी रूट की वैल्यू नीचे आ जाए तो आप करो उसको रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो BC कितनी आ गई आपकी x √3 इंटू √3 3। BC की लेंथ आ गई आपकी x √3 बाय 3। x की फॉर्म में आ गई आपकी BC की लेंथ। अब दूसरी ट्रायंगल में देख लेते हैं हम लोग। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। AB सेम वही है जो आपने लेट की हुई है x, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, सेम है आपका AB, और बेस क्या है आपका BD, ठीक है। AB क्या है x, BD क्या है
BC प्लस DC। ठीक है, टेन थीटा, थीटा गया आपका 30 डिग्री, तो आपका आ गया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाय BC आप लोगों ने निकाल लिया है, x √3/3 प्लस DC। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय क्या है x √3 डिवाइड बाय 3 प्लस DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका आ जाएगा x √3 डिवाइड बाय 3 प्लस DC इज इक्वल टू √3 x √3। जो x वाली टर्म है वो आप एक साइड रखो, DC की लेंथ निकल के आ जाएगी आपकी, DC इज इक्वल टू x √3 माइनस x √3/3। एलसीएम क्या आ गया आपका 3, 1 3 3x √3 माइनस x √3। 3x में से x माइनस किया 2x √3 डिवाइड बाय 3। आपकी DC की लेंथ आ गई है, DC इज इक्वल टू 2x √3 डिवाइड बाय 3। DC आपकी ये आ गई है और DC आपकी ये है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि DC जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड लगती है, तो BC डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, DC दैट मीन्स 2x √3/3 कार टेक्स टाइम, कितना टाइम लेती है 6 सेकेंड। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकेंड लगते हैं, इतना यूनिट, तो दैट मीन्स 1 यूनिट, इसकी जगह अगर 1 यूनिट होता, 1 यूनिट कार टेक्स टाइम 6 बाय ये लिखते हैं 2x √3 डिवाइड बाय 3, तो ये 3 आपको ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 3/2x √3। और आपको निकालना कितना है कि C से B तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो टाइम टेक ट्रेवल CB, दैट मीन्स क्या है x √3/3 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 यूनिट ट्रेवल करने में वो उसको इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट मीन्स 6 इंटू 3 क्या हो गया आपका 18/2x √3 इंटू x √3 डिवाइड बाय 3। x से x कैंसल, √3 से √3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो दैट मीन्स 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या था, यहां से जिस पॉइंट से उसने 60 डिग्री पर ऑब्जर्व किया उस कार को, वहां से टावर के फुट तक आने में उसका टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, टाइम टेकन ट्रेवल्ड CB डिस्टेंस इज 3 सेकेंड।
टाइम, ये आपका आंसर हो गया, टेकन बाय कार टू ट्रेवल C to B is equal to 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था यहां से यहां तक जाने में उसको 6 सेकेंड लगी है, यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, आपको इसमें हाइट दे रखी है, आपको बस एक x एज्यूम करना है और x की फॉर्म में ये डिस्टेंस आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, BC और DC निकाल लिया डिस्टेंस। बस आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए जो आप लोगों ने 7th 8th क्लास में किया था कि इतना टाइम टेकन, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, 1 यूनिट करने में इतना टाइम लगता है, तो इतना करने में वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा 3 सेकंड। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट अ कॉम्प्लीमेंट्री। एक टावर है आपका किन्हीं 2 पॉइंट से, वे 2 पॉइंट कहां पर है, एक तो आपका 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक 4 मीटर, और दूसरा जो है वो आपका 9 मीटर। कहां से है वो भी आपका बेस से ही है, बेस ऑफ द टावर। ये हो गया 9 मीटर। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर तक बनता है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बना। ठीक है, जो ये एंगल दे रखे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल द सम ऑफ द 2 एंगल, किन्हीं 2 एंगलों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, किन्हीं 2 एंगलों का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने देखा ये θ1 ले लिया एंगल, ये हो गया आपका θ2। द सम द एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, जो आपका θ1 है प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों एंगलों का सम हो गया आपका 90 डिग्री। अगर मैं θ2 की वैल्यू निकाल लूं तो ये θ1 इधर जाके नेगेटिव में आ जाएगा, तो दैट मीन्स 90 माइनस θ1। θ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस θ1। इनके पॉइंटों के नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले ये ले लो बड़ी वाली ट्रायंगल आप ए बी डी। ठीक है, तो θ1 क्या, थीटा क्या है, थीटा है आपका θ1 और बेस है आपका बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर। बी डी आपका 9 मीटर आ गया, तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी और बेस क्या आपका बी डी।
थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा 1, दैट मीन्स लिख लो आप tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी क्या है आपकी 9 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। ट्रायंगल एबीसी में आपका क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है, क्या है 90 माइनस थीटा 1। और जो आपका बेस है आपका बीसी, बीसी इज इक्वल टू 4 मीटर, बीसी हो गया आपका 4 मीटर। तो उसी ट्रायंगल में आपका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी, बेस क्या है आपका बीसी। थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी थीटा 2, तो आप लिखोगे tan थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी क्या है, आपको पता नहीं, आपको ए बी निकालनी है। ठीक है, और बीसी क्या आपकी 4 मीटर। थीटा 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा 1, तो लिख दो आप tan 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। 8th चैप्टर में आप लोगों ने किया था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन किए थे 8th चैप्टर में। तो यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है आपकी tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, tan थीटा 1 इंटू कोट थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी बाई 9 इंटू ए बी डिवाइड बाय 4। और आपको पता है कोट थीटा क्या होता है हमारा 1 बाय tan थीटा, तो इसको लिख देते हैं tan थीटा 1 इंटू कोट थीटा हो गया 1 बाय tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, आपका हो गया ए बी स्क्वेयर, 9 इंटू 4 36, tan थीटा 1 से tan थीटा 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका इक्वल टू क्या हो गया 1 इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन 36। ये था ए बी स्क्वेयर, यहाँ पे 1 बच गया आपका, इधर आगे क्या हो गया ये 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ठीक है, ये स्क्वेयर इधर आगे क्या हो जाएगा रूट ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36। प्लस माइनस क्यों लिखा हमें, प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो भी रूट के अंदर वैल्यू है आपकी, जो रूट के अंदर पूरा स्क्वायर की वैल्यू है, उसका स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो प्लस की भी होती है। जैसे 36 किसका स्क्वायर है 6 का, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 6 का करेंगे 36, और माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे वो भी आएगा आपका प्लस का 36। इसलिए रूट के अंदर जो वैल्यू आती है हमारी प्लस माइनस वाली फॉर्म में लिखते हैं। दैट मीन्स आपका ए भी हो गया प्लस माइनस 36 का रूट क्या होगा 6। ठीक है, और इसका मतलब क्या है ए बी की वैल्यू आपकी 6 है और ए बी की वैल्यू आपकी -6।
दो वैल्यू पॉसिबल है। तो क्या माइनस की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, कभी भी किसी की भी लेंथ डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं आता। तो इसलिए सो ए बी इज इक्वल टू -6 नॉट टू कंसीडर। Because height of the tower in negative is not possible। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, दैट मीन्स आपकी बच गई ए बी इज इक्वल टू 6 द हाइट ऑफ, यही आपका आंसर हो गया, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और वो आप लोगों ने यहां पर 6 मीटर प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो। अगर ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है भाई।